हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज जो मैं डिजीज़ पढ़ाने वाला हूँ इन शॉर्ट डिटेल मैं भी डाल दूँगा। इन शॉर्ट में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको क्या कहते हैं, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया की शॉर्ट ओवरव्यू मेरे लिए। ठीक है, तो इसका कॉज क्या है? ये कॉज्ड होती है बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ठीक है, स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, ये किसके द्वारा स्प्रेड होती है? ये भी एक मॉस्किटो बाइट के द्वारा ही स्प्रेड होती है, लेकिन कौन सी? स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, ये देखिए, ये होता है आपका फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जिसकी वजह से मलेरिया जो है वो कॉज होता है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, देखिए कॉज जो है वो होता किसकी वजह से? प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो स्प्रेड किसके ज़रिए होता है? एनोफिलीज मॉस्किटो की बाइट से। ठीक है, जब वो काटता है, जब वो बाइट करता है, तब ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स जो हैं वो आपके ब्लड में चले जाते हैं, या इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में चले जाते हैं। ठीक है, टाइप्स में हम देखेंगे मलेरिया के, तो प्लाज्मोडियम के टाइप्स हम देख रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम। तो पैरासाइट, ठीक है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मोस्ट सीवियर होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, कॉमन में रिलैप्स। ठीक है, अदर्स क्या है? प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम नोलेसी। ठीक है, ये 5 टाइप्स के प्लाज्मोडियम जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, फैल्सिपेरम, वाइवैक्स, मलेरी, ओवेल, नोलेसी। ठीक है, ये आपके टाइप्स हो गए ऑफ प्लाज्मोडियम। अब हम साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं, तो साइक्लिक फीवर विद चिल्स एंड स्वेटिंग। ठीक है, साइक्लिक फीवर मतलब साइकिल फीवर फॉर्म में जाएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, ऐसे फीवर आता है विद चिल्स एंड स्वेटिंग, पसीने के साथ। ठीक है, हेडेक रहता है, वॉमिटिंग रहती है, मसल पेन रहता है। ठीक है, अनीमिया, जॉन्डिस। ठीक है, अनीमिया क्यों रहेगा? क्योंकि आरबीसीज जो हैं वो इसमें टूटने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ब्लड लीवर से फिर से ब्लड में जाते हैं, जब स्पोरोजॉइट्स जो हैं वो ब्लड में थे, ब्लड से लीवर में गए, अब लीवर में वो मल्टीप्लाई होते हैं, और फिर जब ब्लड में जाते हैं वो, तब वो आरबीसी को तोड़ने लगते हैं। ठीक है, तो आरबीसी जब टूटती है तो जिसकी वजह से अनीमिया हो जाता है। ठीक है, इन सीवियर केसेस में कोमा, सीजर्स और किडनी फेल्योर भी हो सकता है। ठीक है, अगर यही स्पोरोजॉइड्स या मीरोजॉइड्स अगर ब्रेन में पहुंच गया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, और उसको क्या कहेंगे, कोमा में आदमी जा सकता है। ठीक है, तो ये साइन एंड सिम्टम्स हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हम देखते हैं, तो डायग्नोसिस में क्या है? ब्लड स्मीयर्स, माइक्रोस्कोपी देख करते हैं, एंड रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं हम डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, इसी में वही कंप्लीट ब्लड काउंट वगैरह भी कर लेंगे। ठीक है, अगर किडनी फेल्योर हो रहा है तो KFT LFT करा लेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डायग्नोसिस में हो जाएंगी। और ट्रीटमेंट की हम बात करें तो ACT, क्लोरोक्वीन, ठीक है, फॉर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए चलाते हैं, प्राइमाक्विन, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल दोनों के लिए चलाते हैं। ठीक है, और IV आर्टिसुनेट फॉर सीवियर मलेरिया, अगर मलेरिया एडवांस हो गई है तो चलाएंगे। प्रिवेंशंस की बात करेंगे तो मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करें, रिपेलेंट्स का यूज़ करें, रिमूव स्टेगनेंट वाटर, अगर कोई रुका हुआ पानी है तो उसको हटा दें। ठीक है, सफाई करा दें। एंटी मलेरियल जो हैं वो प्रोफाइलेक्सिस फॉर ट्रैवलर्स, जो मतलब ट्रैवलर्स हैं उनके लिए यूज़ कराए जाते हैं। RTS जो है मॉस्किटोरिक्स, और वैक्सीन्स जो है वो चिल्ड्रंस में यूज़ होती हैं, लेकिन सिर्फ लिमिटेड यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट ओवरव्यू हो गया आपका मलेरिया के बारे में। ठीक है, उसका कॉज क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।